निशात बेगम जब शहराम के रिश्ते के लिए फरियाल के घर पहुंची तो हर कोई हैरान था, मगर फरियाल ने वो जवाब दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। फरियाल ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बिना फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी, जिसे सुनकर समन बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। समन बेगम ने परेशानी में फरियाल को एक तरफ ले जाकर कहा कि बेटी, ये तुम क्या करी हो? तुम्हें याद है ना कि जीनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वो बड़ी संगदिल लड़की है, अब तक तुम जानती हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। जब उसे पता चलेगा कि तुमने शहराम के साथ शादी कर ली है तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। फरियाल, मेरी बात मानो, तुम इस शादी से इनकार कर दो, इस रिश्ते से इनकार कर दो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। फरियाल ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बड़े पुख्ता लहजे में कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ माँ, मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि ताकि जीनिया को सबक सिखा सकूँ। फरियाल ने कहा कि जिस घर में जीनिया मलका बनकर रहती थी ना, राज करती थी और दूसरों को वो कुछ समझती नहीं थी, आज मैं वहाँ जाकर उसकी जगह लेकर उसे दिखाऊंगी, फिर उसे अंदाज़ा होगा कि उसने क्या खो दिया है। फरियाल ने अब ठान लिया था कि जीनिया का गरूर तोड़ने का यही एक अच्छा तरीका है कि वो शहराम की बीवी बनकर उस घर में कदम रख दे। दूसरी तरफ निशात बेगम घर वापस आई तो उन्होंने शहराम को बताया कि फरियाल मान गई है, तो शहराम हैरान रह गया। शहराम ने पूछा कि मामा, फरियाल इतनी जल्दी कैसे मान गई? वो तो जीनिया की कज़न है ना, मुझे तो लगता था कि फरियाल तो फ़ौरन इनकार कर देगी, उसे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं होगा, और मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि उसने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर ली। तो फिर जो शहराम की माँ है वो उसको बताएंगी, शहराम को बताएंगी कि उसने सिर्फ जीनिया को सबक सिखाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। निशात बेगम ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वो एक समझदार लड़की है, वो जानती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। जीनिया बुरी तो जीनिया थी जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुमने बर्दाश्त किया। उधर जीनिया जो तलाक के बाद खुद को एक कमरे में बंद करके बैठ गई थी, फिर उसने सोचा कि मैं एक लड़के के लिए, एक मर्द के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए एक और इम्तिहान आगे तैयार है। जीनिया अपने दोस्तों के साथ जब रेस्टोरेंट पहुंची तो सामने वाली मेज़ पर उसकी नज़र पड़ी तो उसका भाई ज़रार वहाँ पर बैठा था। इन दोनों को एक साथ मुस्कुराता देख कर जीनिया के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़त्म कर चुकी थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किसी और को वो इस तरह खुश देखे। जीनिया गुस्से से तिलमिलाती हुई इनकी मेज़ तक पहुंची और महक को अजीब सी नज़रों से उसने देखा और कहा कि तुम मेरे भाई को तुमने मुझसे छीन लिया है, कितनी घटिया लड़की हो तुम। ज़रार का पारा हाई हो गया, इसने वहीं खड़े होकर जीनिया को झिड़का, खबरदार, तुमने मेरी बीवी को इससे इस तरह से कलाम करने की कोशिश की, ये मेरी बीवी है और मैं इस तरह से इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीनिया ने साफ कह दिया कि अगर वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और भूल जाओ कि मैं वापस कभी पलट कर आऊँगा, और तुम मेरी बहन हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता ख़त्म करके आया हूँ। जीनिया ने अपने भाई के मुंह से जब ये बातें सुनी, शर्मिंदगी और गुस्से से वहाँ से निकल गई और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बढ़ा चढ़ा कर बताया। सीरम बेगम जो पहले ही महक से नफरत करती थी, वो आपे से बाहर हो गई और सीधी महक के वालिदैन के घर जाकर पहुँच गई। सीरत बेगम ने वहाँ जाकर हंगामा शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू कर दी कि आपकी बेटी ने मेरा बेटा छीन लिया है, मुझसे मेरा बेटा छीन कर वो अलग हो गई है, पता नहीं क्या काला जादू करवाया आप लोगों ने। महक के माँ बाप ने भी मुँह तोड़ जवाब दिया सीरत बेगम को। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है, हमने अपनी बेटी को रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने सिखाए हैं, और जो कुछ किया ना वो आपकी कारस्तानी है, आपका किया धरा है, आपकी वजह से ही महक वो घर छोड़ कर गई है। ना आप इस तरह के काम करती और ना वो अपने शोहर को लेकर अलग होती। अब वो स्टोरी अब इस तरफ जा रही है कि जैसे ही फरियाल जो है वो अब इस बात पे कायम हो गई है, उसने ठान लिया है कि वो जो जीनिया से बदला लेकर रहेगी, उसको नीचा दिखा कर रहेगी कि जिस तरह से जीनिया सारी ज़िंदगी उसके साथ करती रही है। कितनी दफ़ा उसने नीचा दिखाने की उसको कोशिश की है। जब शहराम के साथ शादी होने वाली थी उसकी, उसने जल्दी से शहराम से खुद शादी कर ली जैसे ही उन माँ बेटियों को पता चला कि निशात बेगम फरियाल का रिश्ता लेकर आने वाली हैं। तो फिर उसके बाद उसकी दोबारा शादी हो रही थी, तो शादी वाले दिन उसकी कितनी इंसल्ट हुई और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है अंदर से। लेकिन वो अब उसमें है कि मैं अब इससे बदला लेकर रहूँगी, इसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वो फिर शहराम से शादी के लिए हाँ कर देती, और जिस पे शहराम भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फरियाल जो है वो शादी के लिए मान जाएगी, क्योंकि जीनिया उसकी कज़न है और जीनिया की नेचर से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि जीनिया उसका जीना हराम कर देगी।
جیسے اسے پتہ چلے گا۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں اب یہی دکھایا جائے گا، اب خود تو زینیہ ٹوٹ چکی ہے اور کسی اور کو بھی وہ خوش دیکھ نہیں سکتی، اور جیسے اس نے انسلٹ کی اپنے بھائی کی، اور مہک کی ہوٹل میں اس نے انسلٹ کی، اور وہ زرار بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ میرے سامنے تم میری بیوی کی انسلٹ کر رہی ہو، یہ میری عزت ہے اور یہ تمہارے جیسے بالکل نہیں ہے دھوکہ دینے والی، اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ہر جگہ یہ میرے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کر دیتا ہے زینیہ کی، اور وہ زینیہ 2 کی 4 کر کے جا کر اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے اس کے پیرنٹس کے گھر پہنچ جاتی ہے مہک کے، کہ تو تم 2 کوڑی کے انسان ہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنی تمہاری بیٹی کی کہ وہ میرے بیٹے کو الگ ہو گئی ہے لے کر۔ تو جو اس کا باپ ہے، مہک کا باپ ہے، وہ بھی منہ توڑ آگے سے جواب دے گا، وہ کہے گا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی اس طرح کی پرورش نہیں کی تھی، اگر آپ اور آپ کی بیٹی اس طرح کی چالیں نہ چلتی تو آج مہک آپ کے ساتھ اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ اب دیکھنا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی زینیہ کو اس بات کا علم ہوگا کہ شہرام فریال سے شادی کر رہا ہے تو وہ کیا ہنگامہ برپا کرے گی۔ مجھے تو بڑا انتظار ہے اس چیز کا کہ جیسے ہی فریال اور شہرام کی شادی کا زینیہ کو پتہ چلے گا تو وہ کیسا ریئیکٹ کرتی ہے، تو کیا کرے گی وہ شہرام کو گریبان سے پکڑے گی جا کے، یا زینیہ فریال کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔